बड़ी खबर है वो बांग्लादेश से है। आप जानते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जाना हमेशा कोई नई बात नहीं है। अभी हाल ही में वहाँ पर एक दीपू चंद्र दास नाम का एक युवक था हिंदू, उसको भीड़ ने, मुसलमानों की भीड़ ने उसे भरे चौराहे में फांसी लगाई, उसे जला के मारा। किस तरीके से मुसलमानों का इकोसिस्टम पूरी दुनिया भर में काम करता है और हिंदुओं की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। भारत के लोग, हम कह सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पे भी जिस तरीके से एक विश्व धर्म के लोगों ने जीना हराम कर रखा है देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका, तमाम देशों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुए हैं और अत्याचारों की संख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बांग्लादेश से है। आप जानते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जाना हमेशा कोई नई बात नहीं है। वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है और हमेशा हिंदुओं को मारा जाता है दंगों के नाम पर। और अभी हाल ही में वहाँ पर एक दीपू चंद्र दास नाम का एक युवक था हिंदू, उसको भीड़ ने, मुसलमानों की भीड़ ने उसे भरे चौराहे में फांसी लगाई, उसे जला के मारा। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से मुसलमानों का इकोसिस्टम पूरी दुनिया भर में काम करता है और हिंदुओं की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। भारत के लोग, हम कह सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पे भी जिस तरीके से एक विश्व धर्म के लोगों ने जीना हराम कर रखा है। कुछ कुछ गांव तो हमारे खाली हो गए हैं, वहां पर हिंदू नहीं बचे हुए हैं, वो पलायन कर रहे हैं। और हम बात करें संभल की, तो वहां बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। राजस्थान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदुओं ने अपना घर बार छोड़कर बेचने को अपने घर मजबूर करे हैं। तो जिस तरीके से वातावरण बन रहा है पूरी दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ एक इकोसिस्टम बनाने की खिलाफ एक इकोसिस्टम बन रहा है और बहुत सारी चुनौतियां हिंदुओं के सामने आ रहा है, क्योंकि हिंदुओं के लिए भारत से सेफ कोई और दूसरा देश नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि आसपास के तमाम देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका, तमाम देशों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुए हैं और अत्याचारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भारत के लोकप्रिय संत स्वामी अजय दास जी महाराज मेरे साथ है। स्वामी जी, जिस तरीके से दीपू चंद्र दास, जो बांग्लादेश का एक हिंदू युवक था, उसको बुरी तरीके से मारा गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। स्वामी अजय दास भारत अखंड भारत एकता परिषद का सदस्य हूं और भारतवर्ष में करीब 35 वर्षों से हिंदू राष्ट्र के नाम पर कार्य कर रहा हूं। जो अभी अभी वर्तमान समय में घटना घटी है बांग्लादेश में, वहाँ चुनावों का समय है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है और दीपू चंद्र दास को जिस प्रकार से जलाया गया है वो एक शर्मनाक और बहुत बहसीपना है। आताताई लोगों को वहाँ की सरकार और भारत सरकार मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर फांसी पर लटका दें। इस प्रकार से अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, भारत में भी ऐसे कई शहर हैं, कई गांव हैं जहां अल्पसंख्यक लोग बसे हैं हिंदू, जहां मुसलमानों का राज्य है। संभल की बात करें, संभल में अभी 2 साल पहले और 1 साल पहले भी घटना घटी थी। वहां कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने आवाज उठाई थी, मगर हमारा जो विपक्ष है वो हमको दूषित करने के लिए इस राष्ट्र में प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाता रहता है। राहुल गांधी हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, ईसाइयों की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि मैं एक हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूं, मैं एक हिंदू धर्म का हूं, मगर वो नहीं मानते हैं इस बात को। इसलिए भारत विपक्ष के प्रति मैं घृणा से भरे हुए शब्द बोलता हूं कि विपक्ष एकता की कारण न टूटे न टूटता रहे। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि विपक्ष कभी एक न हो और नरेंद्र मोदी को पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसी ताकत मिले कि भारत विश्व गुरु, विश्व धर्म राष्ट्र, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित की जाए। स्वामी जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के कुछ इलाके, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हो गए और राजस्थान के इलाके, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हो गए, वहाँ हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा, घर बेचना पड़ा मजबूरी। तो आपको क्या नहीं लगता कि सरकार नाकामयाब रही है, जो इकोसिस्टम है उसको सेट नहीं कर पाई है और
जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है? सरकार नाकामयाब नहीं है। सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं वो कहीं ना कहीं देरी से चल रहे हैं, मगर सरकार नाकामयाब नहीं है। सरकार, आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जीरो टॉलरेंस, जीरो मतलब जीरो पे ले जाके खड़ा कर दिया है, जो कि एक ऐसा उत्तर प्रदेश था जहां गुंडागिर्दी रात में 6 बजे के बाद निकलने के लिए महिलाएं और अन्य बुद्धिजीवी लोग निकलने के लिए तरसते थे। आज वहां रात में 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी कहीं से किसी भी जगह घूम सकते हैं, फिर सकते हैं आप। राजस्थान में भारत का ऐसा प्रदेश है वो कि वो एक राजपूतों का प्रदेश है, वहां भी ऐसे कानून बने हैं कि जिससे वहां की महिलाएं सेफ हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल, बिहार, अभी बिहार में मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हिजाब के ऊपर, तो बहुत आंदोलन हुए, बहुत सारी निंदाएं की गई, मगर मैं उसको गलत मानता हूं। और सारी चीजों को मैं मानते हुए नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि वो बांग्लादेश के इस क्षुद्र जो दीपदास हिंदू को जलाकर मारा है उसके लिए वहां की सरकार से बात करें और उसको न्याय दिलाने की कृपा करें। महाराज जी, इन दिनों जो सरकार है वो घुसपैठियों के खिलाफ आक्रामक रुख बनाए हुए हैं। जिस तरीके के पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि पूरा घुसपैठी, 2 करोड़ से अधिक घुसपैठियां वहां आ गए, उन्होंने पूरे डेमोग्राफी को बदलाव कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे ही हुआ। तो जो घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छे तरीके से देखता हूं उसे, और ये सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने जो कार्यक्रम चालू किया है SRI का, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक नया बांग्लादेश बनाने की योजना बना रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगी, और इस बार वहां चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहां, और हिंदू वहां सुरक्षित हो जाएगा। अभी हिंदुओं को वहां खतरा है, पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंदू खतरे में है, और हिंदू जाग जाएगा तो इस देश में ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदू सोया हुआ है। हिंदू अब जाग चुका है, और हिंदू जागने के बाद ये भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। स्वामी जी, एक और बात यह है कि जिस तरीके से आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करता रहा है, आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो आरएसएस की स्थापना हुई थी वो भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस उस उद्देश्य की तरफ बढ़ चुका है? पिछले 100 सालों में आरएसएस का अगर इतिहास देखें, या उसमें कुछ कमी है? क्या आपको क्या सोचते हैं? RSS 1925 में RSS के प्रथम जो डॉक्टर हेडगेवार जी थे, और अभी जो वर्तमान में डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं, उनका सपना है ये, और सपना नहीं है, उनकी कही हुई बातें हैं कि हम इस हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, इस देश को हम वहां ले जाएंगे जो आज से 1000 वर्ष पूर्व था। 700 वर्ष मुसलमानों ने और 150-200 वर्ष अंग्रेजों ने जो राज्य किया, उन सबको मिटाकर हिंदुओं को यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना बना रहे हैं वो, और बनाकर रहेंगे। RSS यहाँ का सांस्कृतिक और दार्शनिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाला एक संगठन है, ना कि कोई पार्टी है। वो एक संगठन, ऐसा संगठन है जिसने इस देश में जन जागृति फैलाकर हिंदुओं को एकता की ओर ले जाके खड़ा कर दिया है। स्वामी जी, हमने कुंभ का मेला देखा, करोड़ों करोड़ों लोग शामिल हुए, और ये भारत की संस्कृति, हिंदुओं की संस्कृति है कि कुंभ में वहां कोई जाति पाति नहीं देखने को मिली। जिस तरीके से हिंदुओं पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनमें जातिवाद बहुत है, लेकिन वो कुंभ मेला जो था वो जातिवाद से ऊपर था। हर धर्म के, हर जाति के लोग वहां पे हिंदुओं ने स्नान करा। अब 2026 में माघ मेला लगने वाला है, तो प्रयागराज में माघ मेला लग रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? 2025 में जो पूर्ण महाकुंभ मेला लगा, उसमें मैं पूरे 2 महीने रहा, और योगी आदित्यनाथ जी ने उस मेले का भव्य रूप जो दिया, उनको मैं बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, JP नड्डा जी ने, भारत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, भारत के जितने भी महान पूंजीपति थे, उन सब ने सहयोग करके कुंभ मेले में 66 करोड़ 30 लाख लोगों को आमंत्रित करके और वहां स्नान कराया, और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। सभी संतों ने, इस देश के सभी 13 अखाड़ों ने और जनता ने, सबने सहयोग पूर्वक
वहां ना जाति पूछी, ना धर्म पूछा, ना किसी का घर पूछा, ना किसी का द्वार पूछा। सब एक मंच पर बैठकर, एक नाव पर बैठकर स्नान किया, त्रिवेणी संगम में स्नान किए। माघ मेला 2026 लगने जा रहा है। मैं भी उस माघ मेले में जा रहा हूँ। 25 तारीख को यहाँ से निकलूंगा और 25 के बाद मैं 1-1.5 महीने वहीं रहूंगा। माघ मेले का प्रारंभ हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 15 से 20 करोड़ की आबादी इस माघ मेले में फिर से संगम पर स्नान करने के लिए आएगी। भारत माता की जय, गौ माता की जय। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक छात्रा का हिजाब हटाने की कोशिश करी, तो उससे पूरा एक इकोसिस्टम है जो मुसलमानों का, वो बौखला गया। और भारत में सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले, उपयोग करने वाले देश के मुसलमान ही हैं। लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है कि सरकारी सुविधाएं हराम है एक मुसलमान के लिए, तो सरकारी सुविधाएं क्यों ले रहे हैं अगर वो इतना विरोध हिजाब पे वो कर रहे हैं? तो ये सरकार की कोई ऐसी गलती नहीं है कि सरकार ने और नीतीश कुमार जी ने जो हिजाब हटाया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुंह को ढक के चलने की प्रथा हमारे देश में नहीं है अब, और ना ये चलेगी। मुसलमान बिल्कुल पूर्ण रूप से सोच लें कि आने वाले समय में ये प्रथाएं सब खत्म हो जाएंगी। भारत एक एकीकरण राज्य, पूरा राष्ट्र बनने वाला है। और मुसलमान यहाँ से, अगर ऐसा कोई मुसलमान है जो यहाँ के खिलाफ बोलता है, तो वो यहाँ से निकलकर बाहर चला जाए, उसकी जहां मर्जी हो, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, कहीं भी जाए, वो यहाँ अब एक कानून और एक देश और एक राष्ट्र बनेगा। जिस तरीके से सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें देश भर के मुसलमानों ने विरोध करा, लेकिन जब जब सरकारी सुविधाओं की बात आती है तो सरकार ने खुले हाथों से सभी देश के जितने भी तमाम मुसलमान हैं उनको सहयोग करा। और सरकार चाहती है कि मुसलमान हमारे यहाँ पे अच्छे से ले, लेकिन कुछ मुसलमानों की बात करें, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए तीन तलाक के खिलाफ सरकार कानून लाई और भी तमाम मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाए। स्वामी जी, आपने बात करी, अच्छा लगा। कुछ बात रह गई है जो आपको बोलना आप चाहते हो? नहीं, बस मैं यही बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहा हूं कि हमारे आदरणीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के परंपरा के अवमुक्तेश्वरानंद जी, जो भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए घूम रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि गौ माता को जल्दी से जल्दी राष्ट्रमाता घोषित की जाए। प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं, मैं आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं। हमने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का इंटरव्यू करा था। स्वामी जी पिछले कई दशकों से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, आपने बात करी, अच्छा लगा, और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा जरूर मिलना चाहिए, आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा।